नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा है, 6 फरवरी से यहाँ पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी 6 फरवरी से 10 फरवरी तक ऐसा क्या बड़ा होगा और वह कौन सी ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन। प्रिय मेष राशि वालों, जब ग्रहों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो उसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यानी मेष राशि वालों के जीवन में अब क्या बड़ा होगा, किस प्रकार बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यानी हौसले होंगे बुलंद। प्रिय मेष राशि वालों, 6 फरवरी से 10 फरवरी तक यानी आपके हौसलों को बुलंद रखेंगे। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, जब यह सकारात्मक होते हैं तो जीवन में सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। यह शनि के घर में बैठे हुए हैं, यानी प्रिय मेष राशि वाले, सूर्य शनि के घर में बैठे हुए हैं जो कि शत्रु का घर है, यानी सूर्य अपने पुत्र के घर में विराजमान है। यह शनि का घर होता है। शनि जो कि न्याय प्रिय होते हैं, वह न्याय करते हैं जीवन में, यानी कर्मों के बड़े फल देते हैं। शनिदेव का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, यानी कर्मों के अनुसार सफलता देखने को मिलती है। जीवन में व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करता है, जिस प्रकार का आचरण करता है, उसी प्रकार उसे फल देखने को मिलता है। यह शनिदेव का घर है, यानी शनिदेव आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर मंगल अस्त हैं, यानी मंगल कारक होते हैं बजरंग बली। जब बजरंग बली का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि यह साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, ग्रहों के राजा सूर्य हैं तो ग्रहों के सेनापति मंगल हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति की उपाधि दी गई है मंगल को, वहीं ग्रहों का राजा कहा गया है सूर्य को। सूर्य देव जब जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। परंतु यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, यानी 6 फरवरी से 10 फरवरी तक ऐसा क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा मेष राशि वालों के जीवन में, कौन सी ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन। प्रिय मेष राशि, बुध जो कि राशि परिवर्तन कर चुके हैं, आपके 11वें भाव में आ चुके हैं, जो कि बुद्धि और वाणी के कारक हैं, यानी सूर्य का साथ छोड़कर बुध अब शनि के घर में विराजमान हो चुके हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र 6 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र 6 फरवरी को आपके 11वें भाव में आएंगे, यानी शुक्र का यह राशि परिवर्तन बहुत ही लाभकारी रहेगा। लाभकारी इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने मित्र के घर में होंगे और मित्र के ही साथ होंगे, यानी राहु के साथ, बुध के साथ। तो यहाँ पर शुक्र का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे। शुक्र यहाँ पर बैठकर जब आपके 5वें भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, अवश्य ही यहाँ पर लाभ के योग बनते हैं, यानी जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। क्योंकि कभी कभी मेष राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं मन अशांत रहता है, कार्य क्षेत्र में मन अशांत रहता है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं परंतु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है, किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किसी और क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिसे कहीं ना कहीं जीवन भर संघर्ष भी करना पड़ता है, परेशानी का सामना भी उठाना पड़ता है। तो प्रिय मेष राशि वाला, यह आने वाला समय बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 फरवरी को शुक्र आपके 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे और 11वें भाव में बैठकर आपकी आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलेगी। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और शुक्र के शत्रु हैं, परंतु सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में ही रहेंगे और आने वाले समय में बहुत ही सार्थक प्रभाव देंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र 6 फरवरी को आपके 11वें स्थान पर आकर आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, क्योंकि जिनके जीवन में अधिक परिश्रम करने के बाद भी कम सफलता मिल रही थी, जिनके जीवन में परेशानियां बनी हुई थी, धन को लेकर या कार्य को लेकर लगातार परेशानियां बन रही थी, समस्याएं बन रही थी,
कहीं ना कहीं शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करेंगे, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, आपके हौसलों को बुलंद रखेंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र आपके 11वें भाव में आकर आपके हौसलों को बुलंद रखेंगे, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और जो परेशानी समस्याएं चल रही थी उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है 6 फरवरी को, जिसका प्रभाव बहुत ही सार्थक रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और शुक्र अब मंगल का साथ छोड़कर आपके 11वें भाव में आएंगे और अपने मित्र यानी राहु के साथ, बुध के साथ अब आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। यानी 6 फरवरी से यहाँ पर अब समय बदलने जा रहा है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, 6 फरवरी से यहाँ पर अब समय बदलने जा रहा है, क्योंकि यह वक्त बहुत ही सार्थक रहेगा। क्योंकि मेष राशि वालों के जीवन में यह समय बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। जीवन में जो परेशानियां समस्याएं चल रही होती हैं उसका समाधान प्राप्त होता है। शुक्र विवाह के कारक भी होते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र विवाह के कारक होते हैं और वहीं भौतिक सुखों के कारक होते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम संबंधों के भी कारक माने जाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का जब सकारात्मक प्रभाव होता है, यह आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में। जब ये सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो लगातार सफलता देखने को मिलती है, परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। और जब ये नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े परेशानियां। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं और शुक्र का यह गोचर जो कि आपके 11वें स्थान पर 6 फरवरी को हो रहा है, यह आपकी आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे और जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र जिनके कुंडली में नकारात्मक होते हैं यानी अशुभ होते हैं या किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है कुंडली में, तो यहाँ पर शुक्र का यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रह सकता है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि है। केतु जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां दिखलाते हैं। अगर आप धैर्य और संयम रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखें, यानी कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इस घर के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि बड़े ही न्यायप्रिय होते हैं। यह व्यक्ति को सही दिशा में कार्य कराते हैं, यानी व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं, परंतु देरी से। महत्वपूर्ण हो जाता है कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जैसे आपके कर्म होते हैं उसी अनुसार सफलता देखने को मिलती है। अगर आप कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करेंगे तो दुगना ही फल देखने को मिलेगा। अगर आप वहाँ पर आलस्य दिखाएंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर छोटी छोटी बातों पर अगर आप मन मुटाव या लड़ाई झगड़े करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्य में परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जैसा कर्म करते हैं, जिस दिशा में आप सफलता चाहते हैं, जिस दिशा में आप अपने कार्य को बनाना चाहते हैं, वहाँ पर प्रयास भी करें और धैर्य भी रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, साथ ही साथ गुरुजनों का सहयोग रखें जो लगातार आपकी सहायता करें, क्योंकि यह भाव बड़ों का भी होता है। यानी प्रिय मेष राशि वाला, ये 11वां भाव बड़ों का भी होता है, बड़े भाई बहन। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाला समय, क्योंकि बुध भी यहाँ पर आ चुके हैं और राहु भी यहाँ पर पहले से ही हैं। राहु जो कि चतुर चालाक बनाते हैं, बुध व्यक्ति को बुद्धिमानी बनाते हैं। साथ ही साथ शुक्र का आना यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहता है, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सभी सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों का यह गोचर बहुत ही सार्थक रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु यहाँ पर शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे कर्म क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए थे और सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं। परंतु शुक्र अब अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे 6 फरवरी को, और 6 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत ही सार्थक हो जाएगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों,
6 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। लगातार यहाँ पर बिगड़े से बिगड़े कार्य बन सकते हैं। संभावनाएं बनेंगी बड़ी से बड़ी सफलता की, क्योंकि ग्रहों का यह सकारात्मक प्रभाव आपको सही दिशा में सफलता की ओर बढ़ाएगा, सही दिशा में आपके कार्य को बनाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है अधिक लाभ के योग या अचानक लाभ के योग, या आपका कोई रुका हुआ धन है तो वह भी प्राप्त हो सकता है, यानी संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही साथ अगर कोई परेशानियां समस्याएं चल रही हैं जीवन में तो प्रिय मेष राशि वालों, आपको लगातार शुक्र यानी माँ लक्ष्मी के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी के उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है वह जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ शुक्र व्यक्ति को आकर्षित भी बनाते हैं, सौंदर्य के भी कारक होते हैं शुक्र। साथ ही साथ ये शुक्र स्त्री के भी कारक माने जाते हैं। तो शुक्र का यहाँ पर बहुत ही सार्थक प्रभाव रहेगा, आपके जीवन की परेशानियों का करेंगे अंत, क्योंकि यह निर्णायक मोड़ रहेगा, अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा जो कि आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, 6 फरवरी का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही साथ शुक्र का यह गोचर आपके पंचम भाव को लाभ पहुंचाएगा, जो कि संतान मनोरंजन का भाव होता है, लक का भी भाव होता है। तो यहाँ पर आपको दोगुना लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि स्वामी है मंगल, और मंगल यहाँ पर कर्म क्षेत्र में अस्त चल रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर शुक्र भी अस्त रहेंगे, यानी बुध और शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे, यानी शुक्र का राशि परिवर्तन होगा परंतु शुक्र अस्त रहेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर परेशानी समस्याएं चल रही हैं जीवन में तो आप कमेंट कर सकते हैं।